अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री सीताराम श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करते हुए अम्बा परम्बा मैया जानकी वंदन करते हुए राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज आंजनेय नंदन वंदन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती को वंदन करते हुए आप सभी के मन मानस में विराजमान मेरे विशेश्वर सर्वेश्वर भगवान को मैं वंदन करती हूँ। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर उपस्थित माताएं, वयोवृद्ध दादाजी, बाल मंडली, भाई बंधु, विप्र मंडली, संत मंडली, आप सभी के हृदय में विराजमान मैं अपने भगवान को वंदन करती हूँ। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। कल आप सभी ने भोलेनाथ मैया पार्वती का विवाह श्रवण किया। बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने विवाह मनाया, उत्सव मनाया। और आगे की कथा आइए हम लोग आज श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो आज 26 जनवरी है, तो इस व्यासपीठ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें।
कथा से आई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा से आई, कथा चित आई, कथा चित आई, कथा चित आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भोलेनाथ एक बार बट वृक्ष के नीचे लगाकर वकल्प वस्त्र धारण करके बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धरे शरीर शांत रसु जैसे, मानो शांत रस ही आके विराजमान हो गया हो, आसन आसीन हो गया हो। जैसे ही पार्वती मैया ने देखा भोले बाबा के उस शांत स्वरूप को, तो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। बड़े स्नेह प्रेम से माँ पार्वती भोलेनाथ के समीप जाकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ ने जान प्रिया दरुवत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। पार्वती जी का प्रेम जानकर भोलेनाथ ने बाम भाग में आसन दे दिया। बामांगजा हुई जब पार्वती जी, तो उनको पूर्व जन्म की कथा स्मृति में आ गई। कहती हैं कि हे प्रभु, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहसैल कुमारी, सोई पूछन चहसैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, शिवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, महिमा विदित तुम्हारी, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, प्रभु समरथ वावसवा, शिवा सर्वज्ञ शिवा सर्वज्ञ शिवा सर्वज्ञ शिवा। माता कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चहसैल कुमारी। हे नाथ, हे विश्व के नाथ, त्रिपुरारी, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए जो सारे विश्व का कल्याण करने वाली है। आप तो समर्थ हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम। आप तो सकल गुणों के धाम है प्रभु। आप मुझे सत्यनिष्ठ दासी जानते हैं, तो जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, और जान ही मोहि सत्य निज दासी। आप मुझे दासी समझते हैं, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना,
जो मेरे मन में संदेह है प्रभु, आप वह भगवान की पावन पुनीत कथा सुनाकर उस भ्रम को दूर करें। आप जानते हैं क्यों? आप बोध में सत्य रहते हैं, हमेशा रहते हैं, नित्य निरंतर। तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। तो प्रभु मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, राम सो अवध नृपति सुत सोई। राम सो अवध नृपति सोई, राम सो अवध नृपति सुत सोई, राम सो अवध नृपति सोई। अलग गति कोई, जो नृप तनयता ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, नारी विरह मति भोरी, नारी विरह मति भोरी। मैं एक उन राम को जानती हूँ जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, और मैं उन राम को जानती हूँ कि जिनकी मति जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, जो राजा के पुत्र है तो वह ब्रह्म कैसा, और वह ब्रह्म है तो उनकी बुद्धि बावली कैसे हो गई। प्रभु मैंने उनकी करुणा, उनका चमत्कार, उनके ब्रह्मत्व को मैंने देखा। मैं वन देख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैंने वन में इनका ब्रह्मत्व देखा प्रभु, मैंने इनका जो ब्रह्मत्व देखा, मैं तो कंपित होने लगी, और मैं भय के कारण आपसे ना कह सकी। परंतु प्रभु आप मुझे योग्य समझते हैं, आप मुझे इस कथा के योग्य जानते हैं, समझ रहे हैं, तो आप मुझसे यह पावन पुनीत चरित्र को कहिए ताकि मेरा भ्रम दूर हो जाए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि मैं इस कथा की अधिकारी नहीं हूँ, परंतु दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ प्रभु। इसलिए जो दास होता है उससे गूढ़ तत्व को नहीं छिपाया जाता। गूढ़ तत्व न साधु दुरावं, आरत अधिकारी ता पावं। इसलिए मैं आर्त भावना से प्रभु आपसे पूछती हूँ कि अति आरत पूछूं सुर राया, और रघुपति कथा कहूँ करी दाया। आप मेरे ऊपर कृपा करके, दया करके, करुणा करके प्रभु मुझे वह पावन पुनीत चरित्र को सुनाइए। भगवान को प्रिय कौन है? कहते हैं भगवान का नाम तो सब बसते हैं, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर, पर राम कहे जेहि आपनो, और जेहि भज तुलसीदास, जेहि भज तुलसीदास। राम राम सब कहते हैं, सब कहते हैं हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, परंतु हम तो राम जी को मान रहे हैं, पर क्या हमको राम जी मानते हैं? कैसे पता लगाएं कि हमको राम जी मान रहे हैं? राम जी राघवेंद्र सरकार प्रभु स्वयं कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्य, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीतो मनसम, मत कथा प्रीतो मनसम।
करते हैं, जो मेरी कथा को सुनाते हैं, मुझे वह प्रिय है। मत कथा श्रवणे रतिम, जो मेरी कथा को प्रीति से सुनते हैं, अपने कानों से श्रवण करते हैं, मुझे वह प्रिय है। मत कथा प्रीतो मनसम, जो मन बुद्धि चित्त लगाकर मेरी कथा में प्रीति करते हैं, मैं उसको कभी नहीं त्यागता, वह मेरा है। वह किसी भी परिस्थिति में हो, अनुकूल प्रतिकूल, मैं किसी भी परिस्थिति में उसको नहीं छोड़ता, उसको नहीं त्यागता। तो राम कहे जही आप लोग, जो भगवान की कथा का श्रवण करे महाराज। भगवान अगर भगवान की हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में अंदर अंतरात्मा में स्वयं ही भगवान का अनुराग प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण। इसलिए जितना हो सके बार बार कथा को श्रवण करना चाहिए। हमारा मन शुद्ध कब होगा? जब हम कथा को श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कथा भी सबको सुनने में अच्छा नहीं लगता। कोई कहेगा हमने तो बहुत बार सुन ली, परंतु जो कहे कि बहुत बार सुन ली तो इसका तात्पर्य है कि उसने कथा को सुना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रस विशेष जाना तिन नाही। क्या हमारा मन, हम तो कथा में हमारा तन बैठ गया कथा में, पर हमारा क्या मन बैठ गया कथा में? जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा होती है वही इस कथा में बैठ पाता है। अति हरि कृपा जाहि पर हो, भगवान की अति हरि कृपा है, अतिशय कृपा है। इसलिए आप भगवान के इस कथा सत्संग में बैठे हैं और एकाग्र सरल चित्त से भगवान की पावन पुनीत कथा को जो मैया पार्वती पूछ रही हैं, आज वह आप कथा का श्रवण करेंगे। तो क्या पूछती हैं मैया? पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, बोले मैया शैल
भंडारी पूछ मैया सैले कुमारी कथा के बोले भंडारी कहिए कथा प्रभु राम अवतार की कहिए महाकाल कहिए बाल चरित उदार की कैसे ब्याही जनात दुलारी कथा कहिए बोले भंडारी पूछ मैया सैले कुमारी कथा के बोले भंडारी तो से कवन राज कर सरकार की कहे वनवास रामचरित अपार की हो पूछ मैया सैले कुमारी कथा के बोले भंडारी मैया पार्वती कहती है पूछने में छूट गया दासी से जो भी पूछने में छूट गया दासी से जो भी रखिए ना गोपनीय उसको नाथ भी रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी लीजिए हाँ जय हो लीजिए शरण स्वीकारी कथा कहिए बोले भंडारी पूछ मैया सैले कुमारी कथा कहे बोले भंडारी मैया सैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी पूछ मैया सैले कुमारी कथा कहे बोले भंडारी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय मैया प्रश्न करती है प्रथम सुकारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी जो निर्गुण है वह ब्रह्म सगुण कैसे बन गया प्रभु पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा भगवान ने अवतार क्यों लिया अवतार की जो लीला हुई वह आप सुनाइए किस प्रकार से जानकी जी का विवाह हुआ राघवेंद्र सरकार के साथ आप वह बताइए और किस प्रकार राम जी की वन गमन लीला हुई प्रभु वह भी आप बताइए और बनवस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जी मेरा वन मारा वन में अनेक अनेक लीलाएं की प्रभु आप उसको भी विस्तार पूर्वक सुनाइए और किस प्रकार से रावण का उद्धार किया वह भी आप सुनाइए राज बैठ कीन्ही बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला शीघ्र ही कहिए प्रभु हे नाथ बहुरी कहूँ करुणायतना कीन जो अचरज प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने होने जिधा जब ही लीलाएं पूर्ण हो गई प्रभु तो पूरा अयोध्या का परिकर कैसे भगवान के साथ
परम धाम को गया। आप ये सारी लीलाएं मुझे सुनाइए, और भी कुछ रहस्य हैं तो उसको भी उद्घाटित कीजिए प्रभु। और राम रहस्य अनेका, कहहुँ नाथ अति विमल विवेका। आप सारे रहस्यों को उद्घाटित करिए ताकि मेरा मन विमल हो जाए। इसलिए प्रभु हरि रामचरित सब आए। पार्वती जी के ऐसे प्रश्नों को आर्त भावना से जो पूछ रही हैं, उस स्नेह को देखा भोले बाबा ने, तो भोले बाबा के मन मस्तिष्क में भगवान की छवि दिखने लगी। हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। दो दंड के लिए वह ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मनवा हर कीन। अब भोलेनाथ जी वंदना करते हुए, मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि जपत सुलभ जिसि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल हारी। ये जो भाई आप लोग में जितने भी बैठे होंगे उनको सबको याद होगी, तो आप लोग भी सभी मेरे साथ गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। जबहु सुत सुरथ अजीर बिहारी। प्रभु बहु सुदशरथ अजर बिहारी। करि प्रणाम करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। करि करि प्रणाम रावण त्रिपुरारी। हरसि सुधा समगिरा चारी। हर्ष समुद्र गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पुकारी। तुम समान नहीं को पुकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी सकल लोक जग पावनी गंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भोलेनाथ अब कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि जपत सुलभ जिसि नाम। उन भगवान की वंदना करता हूँ जो बाल स्वरूप में है, जिनको स्मरण मात्र से, जिनको इस नाम संकीर्तन मात्र से सारी सिद्धि प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए महाराज। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलों के भवन और अमंगल को हरण करने वाले जो श्री दशरथ जी महाराज के अजर अर्थात होता है आंगन, जो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, वो भगवान मेरे ऊपर द्रवित हो। मैं उन राम जी की वंदना करता हूँ। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हे शैल कुमारी, आप धन्य 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 हैं। आपने जो कथा पूछी है ना, वह सारे जगत को कल्याण करने के लिए पूछी है। आप कहती है मुझे मोह है,
आप कहती हैं मुझे मोह है, परंतु मैं कहता हूं कि आपको मोह नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, आपने जो प्रसंगों को पूछा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस प्रकार गंगा मैया में जो स्नान करता है ना, वह पवित्र हो जाता है, परंतु आपने जो गंगा मैया को यहाँ से प्रवाहित करवाएंगे आप, और जो गंगा मैया प्रवाहित होंगी उसमें सभी लोग डुबकी लगाकर पावन पुनीत हो जाएंगे। आप गंगा मैया स्नान करने जाएंगे तो जाना पड़ेगा आपको, परंतु ये गंगा मैया तो सब ही सुलभ, सब दिन सब देता, सब जगह आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएगी, श्रवण करने को मिल जाएगी। धन्य है गिरिराज कुमारी, आपके समान कोई हितकारी नहीं है। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, और कीन्यू प्रश्न जगत हित लागी। आपने जो प्रश्न किए हैं जगत के हित के लिए कहे हैं, और ये राम कथा गंगा की अविरल धारा सबको सराबोर करेगी। हे पार्वती जी, आप जिन भगवान की कथा पूछ रही है ना, और ये कथा जो कानों से श्रवण नहीं करते हैं, ये जो कथा कानों से श्रवण नहीं करते, उनके कान सर्प के विल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। नैनों से, अपने नेत्रों से जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, वह उनकी आंखें नहीं है, मोर पंख के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने अपने जीवन में कथा नहीं सुनी, भगवान के प्रति अनुराग उनके मन में उद्घाटित नहीं हुआ, प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो जीवित सब समान ते प्राणी। वह जीवित भी है पर सबके समान, मुर्दे के समान है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस हमको आदर्श सिखाती है, जीना सिखाती है। हम एक भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, सारे संसार के प्रति कैसा व्यवहार रखें, महाराज रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए भगवान का चरित्र श्रवण करना चाहिए। पार्वती, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम गुणगान करिए।
सुंदर सुजन रंजन रूप सुखकरा सुजनी रंजनी रूप सुखकर गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का। ये राम कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी संकय विहंग उड़ावन हार। ये राम कथा कैसी है? जिस प्रकार खेती अगर लहलहाती हो, धान लगी हो उसमें, तो चिड़िया आकर चुगने लगती है, खाने लगती है, बैठ जाती है, तो क्या करते हैं वहाँ के लोग? ताली बजाते हैं, तो चिड़िया पक्षी भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये क्या है जो हमारे जीवन में, जो हमारे मन में ये संशय रूपी पक्षी बैठे हुए हैं, वह राम कथा की ताली बजते ही समाप्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं महाराज। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, आप इस कथा को मन लगाकर सुनिए। परंतु आपने जो एक बात कही, एक बात नहीं मोही सुहानी जदपि मोह बस कहहु भवानी। मैं जानता हूं कि आपने यह मोह बस ही कह दी, परंतु यह बात अगर कोई चोर और लंपट कहे तो ये अच्छा लगता है, परंतु जो तुम कहा राम को आना, आपने कहा राम कोई और है, उसको आज भी वेद श्रुतियां गाती हैं कि राम कौन है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी, आपने पूछा सगुन अगुन क्या है? सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि बुध पुराण श्रुति वेदा। सगुन और अगुन ये क्या है? जो सगुन है वही निर्गुण है। कैसे? जो पानी होता है और जो उसका बर्फ का गोला होता है, बर्फ होता है वो सगुण हो जाता है, परंतु वही जब पानी में परिवर्तित हुआ तो वह निराकार रूप ले लेता है। इसी प्रकार भगवान भक्तों के वश में होकर, भक्तों के प्रेम के वश में होकर, भक्तों के भाव के वश में होकर वह सगुण साकार रूप प्रकट कर लेते हैं और वही अपने रूप में, निराकार रूप में अवस्थित हो जाते हैं। जो जिस भाव में मानता है भगवान उस भाव में प्रकट हो जाते हैं। तो पार्वती जी, अगर हम भगवान को सगुन रूप में मानते हैं, क्योंकि सगुन को माने बिन विश्वास कैसे होगा? सगुन को माने बिन मूर्ति जाने, सगुन को माने बिन मूर्ति जाने बिन, कितने की जप जोग मूर्ति आने बिन। सगुन को जाने मूर्ति
जानना चाहिए, मानना चाहिए, तभी तो प्रीति प्रतीति होगी। तुलसीदास जी ने यही तो किया। प्रीति प्रतीति लगी तुलसी, तब से प्रभु पाहन पूजन लागे, तब ते प्रभु पाहन पूजन लागे। तुलसीदास जी को जब विश्वास हुआ, इसलिए विग्रह की पूजा भगवान मानकर करना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, अब मैं आपको ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता होगी। तन बिनु परत नयन बिनु देखा, तन बिनु परत नयन बिन देखा, रहि गान बिनु गान देखा। गान बिन अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। महिमा जासु जाय नहीं भरनी। पार्वती, ब्रह्म के लक्षण सुनो कि ब्रह्म के लक्षण कैसे होते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, जो बिना पद के ही चलता है और बिना कानों के ही सुनता है, श्रवण करता है, बिना वाणी के ही वह बड़ा प्रवक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना तन के ही स्पर्श करता है, बिना नैनों के ही देखता है। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जर्रे जर्रे में आपको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं भगवान। पार्वती, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। यह भगवान के लक्षण है और ऐसी इनकी विलक्षण बातें हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता पार्वती जी। और वही प्रभु राम, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, और रघुबर सब उर अंतर्यामी। वही प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है। और विवसनु नाम जासु नर कहाही, जन्म अनेक रचित अघदाई। कोई विवस्ता बस भी राम जी का नाम ले ले तो वह उसका मन पवित्र हो जाएगा। उसने जो पाप किया है, पापाचार किया है, जो उसकी राशि एकत्रित है महाराज, वह जलकर ध्वस्त हो जाती है। उसकी सारी पाप राशि जलकर राख हो जाती है। इसलिए भाई
से लिया जाए, किसी भी प्रकार से लिया जाए, पर राम जी का नाम प्रभाव दिखाता ही है। कैसे कैसे प्रभाव करता है? एक छोटा सा बालक, कृपया शांति बना के रखें, एक छोटा सा बालक अग्नि के पास जाए, वह नहीं जानता कि अग्नि जला देगी, परंतु अग्नि का तत्व तो जलाना ही है। आप जानो तो जलाएगा, ना जानो तो जलाएगा, जलाना तो है ही उसका तत्व। आप पानी के पास जाओगे, आप नहीं जानते कि पानी में डूब जाएंगे जाते, बालक नहीं जानता कि डूब जाएंगे, परंतु जल का तत्व ही तरल है, वह डुबा ही देगा। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार भगवान राम जी का नाम है, वह एक तत्व है, वह एक ब्रह्म है। आप जानो तो ना जानो दिखाएगा ही दिखाएगा। भागवत जी में अजामिल की चर्चा आती है, पर करेंगे नहीं क्योंकि समय का अभाव है। तो राम जी का नाम प्रभावशील है। आप लीजिए भाव से, कुभाव से, जिस प्रकार से भी ले, पर ले। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। भगवान के पावन पुनीत चरित्र को सुना तो माँ पार्वती के मन में प्रभु के प्रति प्रीति हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया, और यह दारुण असंभावना बीत गई। पार्वती जी कहती हैं, अब नाथ आप यह बताइए कि ये जो भगवान ने अवतार लिया क्यों लिया, ये नर अवतार क्यों लिया? नाथ धर्यो नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहि विष केतु। किस कारण से उन ब्रह्म ने अवतार लिया, और हरि का अवतार क्यों हुआ? हरि अवतार हे तुझे ही होई। भोलेनाथ ने कहा कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, इसका हेतु कोई बता नहीं सकता कि क्यों हुआ। मैया सबरी के प्रेम के लिए हुआ, कि रावण का वध करने के लिए हुआ, कि केवट के प्रेम अटपटी बहनों को सुनने के लिए, बातों के सुनने के लिए प्राकट्य हुआ। अनेक अनेक प्रकार के भक्तों से प्रभु का मिलन होगा, आगे की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। तो पार्वती, ये कहा नहीं जा सकता कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, किस हेतु से हुआ, क्योंकि इति मिथ्यम कही जाए ना सोई। ये भी नहीं कहकर वेद टाल देते हैं, परंतु वेद शास्त्र ऐसा करते हैं कि हरि अवतार हे तुझे ही होई। क्यों होता है? जब पापाचार अत्याचार बढ़ने लगता है देवी, तब भगवान अवतार लेके आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पापाचार अत्याचार बढ़ने लगता है देवी, तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर यदम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाए नहीं बरणी, सीधहि बीत धेनु सुर नहीं वेद बीत शोर धेनु सुर धर सुर
होने लगती है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, असुर अभिमानी व्यक्ति बढ़ने लगते हैं और अनीति करते हैं, पापाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। तब प्रभु अवतार लेकर प्रकट होते हैं महाराज। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु अपने भक्तों का, अपने संतों का दुख दाह हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका, देवी राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं। आइए हम श्रवण करेंगे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। आइए उनमें से पहला कारण तो क्या है? भोले बाबा कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। विष्णु भगवान के जो पार्षद थे वह द्वारपाल थे। यह उस समय की बात है जब सनत सनंदन सनातन कुमार भगवान के पास गए और जाने की याचना की, परंतु इन दोनों भाइयों ने, दोनों द्वारपालों ने जाने नहीं दिया। विप्र श्राप से दूनहु भाई, उन विप्रों ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें रोका, जाओ तुम जाकर असुर बन जाओ। तामस असुर देह तिन पाई। विप्रों के श्राप से वह असुर बन गए। दूसरा कारण वृंदा मैया का है, वृंदा मैया श्राप देती हैं। तीसरा कारण प्रताप भानु जी का है। और चौथा कारण कहते हैं कि देवी, चौथा कारण सुनिए कि भगवान का अवतार क्यों होता है। हे देवी, आप यह कथा जो श्रवण कर रही हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, दीन एक बारा, कलम एक तिहि लगी अवतार। शाप दीन एक वारा, दीन एक वारा, अलग अलग तिहि अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। ओ नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, ओ शाप मुनि दीना, अपराध रमापति की। ओ का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, कहु मुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ओ मुनि मन मोह आज रजवारी। आचरज भारी, आचरज आचरज भारी। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया। क्यों? एक कल्प की बात है कि नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी कहती क्यों दिया? नारद जी तो विष्णु भगत हैं, वे तो भगत हैं, भक्ति करने वाले ज्ञानी। देवर्षि नारद जी कैसे श्राप दे सकते हैं?
उमापति ने किया था? कौन सा अपराध भगवान ने किया था कि नारद जी ने श्राप दे दिया? तब भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जो ये श्राप दिया, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। एक नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक आश्रम परम पुनीत है, आश्रम परम पुनीत सुहावा। इतना वहां कल कल करके गंगा मैया प्रवाहित हो रही थी, मंद मंद हवा चल रही थी। वहां का जो मनोरम दृश्य था नारद जी के मन को भा गया और उनको समाधिस्थ हो गए वह। परंतु यहाँ पे देखा जाए तो नारद जी को श्राप है कि 1 मिनट के बाद वह रुक नहीं सकते, कुछ क्षण ही रुक सकते हैं, ज्यादा देर तक वह ठहर नहीं सकते कहीं। परंतु भगवान का नाम स्मरण करने लगे, भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, भगवान के नाम का जाप करने लगे तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। वह श्राप जो लगा था वह बाधित हो गया। क्यों बाधित हो गया? भगवान के नाम की इतनी महिमा है महाराज कि वह श्राप भी बाधित हो गया। नारद जी महाराज को समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो इंद्रदेव ने सोचा कि यह तो ऐसी तपस्या में लीन हो जाएंगे तो कहीं मेरा पद ना छीन ले, इंद्रासन ना छीन ले। तो नारद जी महाराज को देखकर इंद्र के अब मन में शंका हो गई कि ये मेरा पद छीन लेंगे, इनकी समाधि को भंग किया जाए। तब यहाँ पर कामदेव को भेजते हैं इंद्रदेव। निज माया बसंत निर्मय, तेहि आश्रम ही मदन जब गया, तेहि आश्रम ही मदन जब गया। कामदेव गए उस आश्रम पर और बसंत ऋतु का आगमन हो गया महाराज। तरह तरह के अनेक अनेक प्रकार के पुष्प, मनोरम दृश्य, मंद मंद हवाएं चलने लगी, कल कल करती गंगा मैया प्रवाहित होने लगी। इतना मधुर वहां पर स्वर और इतना मनोरम दृश्य, पर्वतीय श्रृंखलाओं से भरा हुआ इतना सुंदर वहां का वातावरण हो गया। परंतु नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। तो काम कला कछु नहीं न व्यापी। जब सब कुछ काम करके हार गए, तब काम की कला काम ना आई तो कामदेव जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो कामदेव को याद आया कि वाह नारद जी, आपके जैसे तप, आपके जैसे समाधि तो भोलेनाथ ने भी नहीं की। और जैसे ही बड़ाई को नारद जी महाराज ने सुना तो कामदेव को बोले, भैया भैया इधर आओ, क्या बोल रहे थे तुम? बोले, वाह नारद जी, हे देवर्षि नारद जी, आपके जैसे तपस्या कोई नहीं कर सकता। मैंने भोले बाबा की समाधि को भंग किया था ना, तो भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म कर दिया था। परंतु आपने तो ऐसी समाधि लगाई महाराज कि आपको क्रोध तक नहीं आया। आप तो भोले बाबा से भी बड़े हो गए, आप तो बड़े पद वाले हो गए। अब इतना अच्छा लग रहा है नारद जी को कि नारद जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने सबको जीत लिया महाराज। अब उनके प्रसन्नता का पारावार नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। और विचार किया, मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, तो मैं जाकर अब भोलेनाथ से ही मिल लूं। तो भोलेनाथ के पास गए। तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम अहिमित मन माही। अहंकार के साथ भोलेनाथ के पास नारद जी महाराज गए। और नारद जी महाराज सदैव भोलेनाथ को भगवान का नाम सुनाते थे, परंतु आज क्या सुना रहे हैं? आज भोलेनाथ को क्या कहते हैं कि मार चरित्र शंकर ही सुनाए। भगवान राम जी का चरित्र नहीं सुनाए, अपना चरित्र सुनाने लगे। मारे अहंकार के मारे वह अपना चरित्र सुनाने लगे।
परंतु भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के कहा, हे देवर्षि नारद, बार बार बिनवो प्रभु तो जिन यह कथा सुनायो। मैं आपको बार बार कहता हूँ नारद जी कि आप जिस प्रकार की कथा आपने अपनी सुनाई ना, वो बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ कि आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, आपको मोह नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप तो बड़े हैं नारद जी। परंतु जिस चरित्र को आपने मुझे सुनाया है, अब किसी और को मत सुनाना। और विष्णु भगवान को तो सुनाना ही मत। वहां पे प्रसंग चल रहा हो तो चलत प्रसंग दुरावा तब आप कानों को बंद कर लेना, ऐसा सोच लेना कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है। नारद जी ने कहा कि अपनी बड़ाई होती तो अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगती। विचार कर रहे हैं, मन में विचार करके सोच रहे हैं कि अभी भोलेनाथ की मैं बड़ाई करूं तो बड़ी प्रसन्नता से सुनेंगे। अब क्या है कि मैं खुद की बड़ाई, मेरी प्रसन्नता इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। परंतु नारद जी अब यहाँ से चले और भगवान शिव ने तो सुंदर ही उपदेश दिया था, हितकारी ही उपदेश दिया था, परंतु शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहार। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा भोले बाबा ने तो हित के लिए ही नारद जी को बोला था, उपदेश दिया था, परंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी जानते हैं, भोलेनाथ जानते हैं कि राम कीन चाहई सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी चाहते हैं, जो भी वह चाहते हैं वैसा ही होता है, बाकी अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से नारद जी एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण ज्ञान और प्रवीणा। कहाँ गई छीनती गबने मुनि नाथा जहाँ बस श्रीनिवास सुखी माता। ओ जहाँ बस श्रीनिवास सुखी माता। जहाँ बस श्रीनिवास सुखी माता। जहाँ बस श्रीनिवास सुखी माता। नारद जी महाराज एक बार भगवान विष्णु जी के पास गए। कैसे गए? गाते हुए, कीर्तन करते हुए, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग आपके साथ तालियों से सेवा करते हैं।
पहुंच गए। और जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा तो विष्णु भगवान तो सब कुछ समझ गए कि नारद जी को अहंकार है। तो नारद जी का अहंकार और बढ़ाने के लिए विष्णु भगवान उठकर कहते हैं, हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। हर्षित होकर नारद जी से विष्णु भगवान उठकर मिलते हैं और कहा और बोलते हैं कि बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे नारद जी महाराज, आपने बहुत दिनों के बाद हमको दर्शन दिया है, हमारे ऊपर कृपा करी है। आप कहाँ थे? तब नारद जी महाराज अपना अब जो भी काम को जीता, मोह को जीता, सब कुछ बखान कर कहने लगे। अभी तक रामचरित बता रहे थे, परंतु अब नारद जी महाराज कामचरित नारद सब भासे। यद्यपि मना किया था कि नारद जी महाराज किसी को कहिएगा मत ये प्रसंग, परंतु यद्यपि मोह के वश होकर नारद जी महाराज विष्णु भगवान को यह चरित्र बताने लगे। नारद जी कहते हैं, नारद कहे सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी कहते हैं, नारद जी से विष्णु भगवान कहते हैं, नारद जी आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, आपने क्रोध को भी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया आपने। तो नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु ये तो सब आपकी ही कृपा है। नारद जी उस समय निकल गए, वहां से चल पड़े। और आगे चलते हैं तो क्या देखा, जब ही नारद जी महाराज वहां से चल पड़े तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये आपने क्या किया? नारद जी को अहंकार था और नारद जी का अहंकार आपने और भी बढ़ा दिया। आपको तो उनका मोह खत्म करना चाहिए था, समाप्त करना चाहिए था, परंतु आपने तो उनका मोह, उनका जो भी अहंकार था और भी बढ़ा दिया महाराज। तब यहाँ पर विष्णु भगवान कहते हैं कि उनका मोह कब जाएगा? बेगी सो मैं डारी हूँ उखाड़ी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं यह जो काम का बीज उत्पन्न हुआ है, मैं उसको जड़ समेत उखाड़ दूंगा। परंतु जब नारद जी महाराज चल पड़े तब क्या देखा? विश्व मोहनी रूप को देखा नारद जी महाराज ने, उनके मन में जो भगवान के प्रति प्रेम था वह आज विश्व मोहिनी को देखकर ही मोहित हो गए और उनका जो मन है वह लग नहीं रहा। जो नारद जी महाराज ने विश्व मोहिनी को देखा है महाराज, तो विश्व मोहिनी के पिताजी कहते हैं, नारद जी आप इसकी हस्त रेखाओं को देख दीजिए। और हस्त रेख को नारद जी महाराज जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हे वे विश्व मोहिनी की जो ये हस्त रेखाएं हैं महाराज, वह समर भूमि जही जीत न कोई, जो यह बरे अमर सोई होई। उल्टा पढ़ लिया कि जो यही बरे अमर सोई होई, ये तो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की भगवती है, वह तो अमर ही होगा, अजर ही होगा। नारद जी ने सब उल्टा उल्टा पढ़ लिया और मोहित होकर वहां से चल पड़े नारद जी महाराज। और जैसे ही विचार किया कि अब मैं भगवान के पास जाऊं, मेरा इतना सुंदर रूप नहीं है, सबसे सुंदर तो विष्णु भगवान है, तो क्यों ना मैं विष्णु भगवान का रूप ही मांग लूं। तो जाते हैं, कहीं विचार करते हैं, अगर मैं विष्णु भगवान के पास जाता हूँ तो जाते ही होई गहरे अतु भाई, देर लगेगी, परंतु इतना समय है नहीं। आज नारद जी का मन नहीं लग रहा है, कहते मन लगता न राम भजन में, ओ यही बाला बसिरे मेरे मन में। ओ मन लगता न राम भजन में, वह वाला बसी मेरे। और ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, जब
कछु न होए यही काला, जप तप कछु न होए यही काला। ओ ये विधि मिलए कवन विधि वाला, ओ जप तप कछु न होए यही काला। उसी समय प्रकट हो गए प्रभु प्रगटे कौतुकी कृपाला। कौतुक में ही नारद जी के महाराज के पास वह प्रकट हो गए भगवान। भगवान को देखते ही नारद जी ने कहा कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति पावो नहीं होई। आप अपना ये सुंदर सा रूप दे दीजिए। बोले क्यों? विष्णु भगवान ने पूछा क्यों चाहिए आपको ये रूप? बोले उस कन्या को मैं आपका रूप लेकर ही पा सकता हूँ, आन भांति पावो नहीं होई। और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं उस कन्या को प्राप्त कर सकूं, उस कन्या को मैं वर्ण कर सकूं। नारद जी के मुख से यह वचन भक्ति महारानी सुनती है। भक्ति महारानी के पुत्र है नारद जी महाराज। तो दुख लगा और नारद जी कहते हैं कि प्रभु जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो नाथ आप वही कीजिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं नारद सुनो, आप हित की बात कर रहे हैं ना, मैं वो करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। मैं वो करूंगा जिससे आपका परम हित होगा। नारद जी और नारद जी को अपना रूप देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और नारद जी महाराज जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था उस समय वहां पहुंचे, परंतु जो भी वहां के द्वारपाल थे, द्वारपालों को नारद जी संत के वेश में दिखाई पड़ रहे थे। जो जिस भाव का था नारद जी उसको उस भाव में दिखाई दे रहे थे। परंतु विश्व मोहिनी के पास जब स्वयंवर में पहुंचे महाराज, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, ओ जेहि दिशि बैठे नारद फूली, जेहि समाज मुनि जाय न भूली, ओ जेहि समाज मुनि जाय न भूले, जेहि समाज बैठे मुनि जाय, जेहि समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहमित अधिकाय, ओ हृदय रूप अहिमित अधिकाय, अहिमित अधिकाय, अहिमित अधिकाय। उसी समय उस स्वयंवर में जाकर बैठे और उनको इतना अहंकार था, मारे मद के ऐसे उछल उछल कर नारद जी अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं। नारद जी को तो यही पता है कि मेरा रूप विष्णु भगवान का है, मैं सुंदर दिख रहा हूँ। परंतु जैसे ही नारद जी महाराज की प्रसन्नता को देखा, उस समय वहां पर दो भगवान भोलेनाथ के गण बैठे थे। नारद जी को कूदते उछलते देखा, तहां बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखाई न को।
जो नारद जी महाराज ने वेश बनाया था वह बड़ा ही सुंदर था महाराज, परंतु गणों का भी जो स्वरूप था वह विप्रों के रूप में आए थे। विप्र वेश गति लखाई न कोई, कोई उनको पहचान नहीं रहा था। काहू न लखा सरित सो विशेषा, सो स्वरूप कन्या नृप देखा। जैसे ही विश्व मोहिनी ने नारद जी के स्वरूप को देखा महाराज, मरकट जैसे बंदर जैसे स्वरूप को देखा, तो उस दिशा में सोई दिशि ते ही ना बिलो की भूली, जेही दिशि बैठे नारद फूली। नारद जी मारे अभिमान के बैठे थे, उस दिशा की ओर, उस पंक्ति की ओर विश्व मोहिनी जी नहीं गई, उन्होंने देखा ही नहीं। वहां पर विष्णु भगवान सुंदर कुंवर का रूप बनाकर आए हैं। पुनि पुनि मुनि युग सही कुलाही, देखी सो दशा हरि गण मुस्काही। हरि के गण मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, और उसी समय पर सुंदर दुल्हा के रूप में, कुंवर के रूप में विष्णु भगवान आते हैं। तो धरि नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, और कुंवरी हरस में लेऊ जय माला। हर्षित होकर विश्व मोहिनी जी ने जय माल डाल दी। तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय उदासा। जो शिव के गण थे कहा कि आप किस स्वरूप में आए, आपने विश्व मोहिनी से आप विवाह करना चाहते हैं नारद जी? आपका जो स्वरूप है वह बंदर की भांति है, आपको वर्ण करेंगी। तो यहाँ पर क्रोध से कहते हैं नारद जी महाराज कि हो निशाचर जाए तुम्हार, पापी कपटी दो, और हंसहि हमें सोले हु फला, बहुरी हंसे मुनि को। आपने मेरे ऊपर हंसा है ना, तो जाओ, और आप कपटी, तुम कपटी हो, पापी हो, जाओ जाकर निशाचर बन जाओ। नारद जी ने श्राप दे दिया और वहां से चल पड़े, और इतने क्रोधित होकर चल पड़े। कहते हैं दई है श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। हो गई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। ओ विजयी पंथ मिले पुनि राई, संग रमा ताहाँ राजकुमारी। भगवान क्या कहते हैं? बोले मधुर चराचर स्वामी, बोले मधुर चराचर स्वामी, बोले मधुर बचन सुर राई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। ओ बोले मधुर वचन सुर जाए, मुनि कहाँ चले हुए विकल की नाई। नारद जी महाराज इतने क्रोधित होकर जा रहे हैं। कहते हैं मन में विचार किया कि आज मैं दई हूं श्राप की मरी हो जाई, आज मैं विष्णु को श्राप दूंगा या जाकर मर जाऊंगा। इतने क्रोधित होकर उसी समय पर रास्ते में विष्णु भगवान उसी राजकुमारी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए पंथ से जा रहे थे, और मधुर वचन मुस्कुरा कर कहते हैं क्यों देवर्षि नारद जी, ये आप क्रोधित होकर कहाँ जा रहे हैं? मुनि कहाँ चले, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले अच्छा मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको इतना नहीं पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपने, मैं जिससे विवाह करना चाह रहा था, आपने उससे विवाह कर लिया। मैं जानता हूँ कि आप कपटी हो, पापी हो, छली हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने कौस्तुभ मणि ले ली, और क्या किया, जब विष निकला तो क्या किया कि भगवान शंकर जी को बुला दिया जाए। आपने क्यों नहीं पिया? आप तो पापी हो, छली हो ना, मुझे पता है, परंतु आप जानते हो ना, आप किसी की संपदा को नहीं देख सकते हो, पर संपदा सकहु नहीं देखी। आप किसी की संपदा को नहीं देख सकते हो, और आपका पाला नारद से पड़ा है। आज आप जो करेंगे, जो मन में चलता है वही करेंगे, ऐसा हम करने नहीं देंगे। परम स्वतंत्र न सर पर को
मुझे, क्यों दे दिया मुझे बंदर का रूप, और दिया भी तो मैं आपको शाप देता हूँ कि जिस प्रकार मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। जिस प्रकार मैं आज नारी के विरह में दुखी हूँ, आप भी उसी प्रकार नारी के विरह में दुखी होंगे। आपने मेरी आकृति बंदर की है, वही आपके बंदर, जो आप बंदर होंगे वही आपकी सहायता करेंगे। इस तरह नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया, और श्राप देते ही नारद जी महाराज को जब माया भगवान ने दूर किया तो हरि माया, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। नारद जी ने देखा कि ना वहां राजकुमारी है ना वहां रमा है। भगवान को पाही पाही करके भगवान मेरी रक्षा करिए। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। प्रभु हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपको दुर्वचन बोल दिए, प्रभु हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए। मेरे ये दुर्वचन, मैंने जो ये पाप किया है प्रभु, ये कैसे मिटेंगे। मुनि कहा पाप मिटाई कि नहीं मेरे। तब यहाँ पर विष्णु भगवान कहते हैं, जब बहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम, हो यही हृदय तुरत विश्राम। आप जाइए और भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए, आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपकी पाप राशि ध्वस्त हो जाएगी जल के। इस प्रकार बहु विधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भयंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। पार्वती जी से भोलेनाथ कहते हैं, एक श्राप तो इस तरह से लगा, और भगवान की कथा अनंत है देवी। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं नहीं बहु विधि सब संता, सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि कही जाए लगाए, कलप कोटि कही जाए लगाए। अपरहि तु सुनु शैल कुमारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के चरित्र अपार है, भगवान के अपार चरित्र है देवी, जिसको संत मुनि गाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, करोड़ कल्प भी बीत जाएंगे तो उनके पवित्र चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिस कारण से भगवान अवतरित हुए। अपर हे तु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कथा कहते हैं। राम कथा कलिमलि हरनी
उस कथा को माँ पार्वती को सुनाते हैं। कौन सी कथा? स्वयं भूवरु मनु सतरूपा शतरूपा जी का प्रसंग है, जिससे यह हम सभी मनु शतरूपा की संतानें हैं, जिससे अनुपम सृष्टि का निर्माण हुआ। आइए हम इस प्रसंग को प्रणाम करके भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, आइए उसे श्रवण करते हैं। यहाँ पर जैसे ही मनु और शतरूपा ने वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु मैं आपके जैसे पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहूं दिनकर बंस उदारा। यहाँ पर भगवान ने वरदान दिया है। आइए, जब पापाचार अत्याचार रावण के द्वारा बढ़ने लगा, तब देवता हाहाकार मच गया। देवता और भूमि गौ मैया का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और कहती हैं सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा, गए बिरंच के लोका, संग गौतनु धारी, भूमि बिचारी, परहु बिकल बैसोका। सब जाना मन अनुमाना, मोरो कछु न बसाई। जा करिते दासी तो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। करते दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। सभी देवता धनुष नांग सभी रूप बनाकर धरकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब भूमि को गौ माता को देखा तो ना ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसकी तू दासी है, हमरे उतोर सहाई, वह हमारी भी रक्षा करेगा और तुम्हारी सबकी रक्षा करेगा, परंतु ये इसमें मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता। तो कहाँ जाया जाए? तो भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से, ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अब सर पाई बचन एक कहे हूँ। उस समय मैं उस सभा में विराजमान था। मैंने कहा कि यहीं से आप लोग भगवान को बुलाइए, भगवान सुनेंगे। इस प्रकार से सभी लोग स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे संतो, हे मुनींद्रो, आप परेशान मत हो, भयभीत मत हो। अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहूं दिनकर बंस उदारा। इस प्रकार से वह सबको
भय से मुक्त कराते हैं, तब देवता अपने अपने सब भगवान के आगमन के लिए तैयारी करने लगते हैं। सुंदर तैयारियां चलने लगती हैं। एक बार श्री दशरथ जी के मन में ऐसी अभिलाषा हुई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। और अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं कि प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे एक ग्लानि है, मेरे पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप जाइए और श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि काम यज्ञ करवाइए। पुत्रेष्टि काम यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ भगवान स्वयं चरु लेकर, खीर लेकर प्रकट हुए हैं और कहा कि आप जाइए और इसको सही सही भाग में वितरित कर दीजिए। और जैसे ही वितरित किया तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक संपत्ति तह छाए। वह ग्रह तिथि नकथ जोग वर सब अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म कर मूल। राम जन्म कर मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। इतना अनुपम दृश्य हो गया। चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, जल समाप्त। ऐसा मानो सरयू मैया में लग रहा है कि पवित्र अमृत की धारा बहने लगी। संत मंडलियों के आकाश से झुंड के झुंड आ रहे, विमान में कीर्तन करते हुए नृत्य गान कर रहे हैं। और देवता सभी तैयारी लगा के बरसही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। सभी देवता सब देव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे। आओ राम सावरिया। देव चले देव चले, चले फूलन के हार। सब देव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे। आओ राम सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, मेरे भूलन के हार रे। आओ आओ सावरिया। सो अवसर विरंच जब जाना, सो अवसर विरच जब जाना। सकल चले सुर साजे विमान। सकल चले सुर साजे विमान। संतमंडली विप्रमंडली स्वस्ति वाचन करने लगी। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति नः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। ओ भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या महातारे, पुण्य मनहारे, अद्भुत रूप निहारे। प्रभूषण बलमाला, नयन विशाला, सुहासिन दुभरा। और माया गुण ज्ञाना, नित्य माना, ये पुराण बना। वो शोभन हित लागी, चले अनुरागी, जग सुर माया रोग सुखिदे। और यह चरित जगावे, हरि पद पावे। अब को बोली
जन्मदिन राघव दा जन्मदिन राघव आया खुशी दे नाल आज मैनू नचने दे आज मैनू नचने दे जन्मदिन राघव दा जन्मदिन राघव दा आया खुशी दे नाल आज मैनू नचने दे आज मैनू नचने दे बड़े दिना के बाद अयोध्या विच आई खुशहाली बड़े दिनों के बाद अयोध्या खुशहाली खुशहाली बड़े दिना के बाद आज आई है खुशहाली बड़े दिना के बाद जब की आई खुशहाली राम लला नु देख देख में साडा दिल ये हारी ये राम लला नु देख देख में बड़ा हर हारी अरे झूमा में तो नाचा में तो मैं तो गाना चाहूं धूम मचावा जन्मदिन राघव का आया खुशी दे नाल आज मैनू नचने दे आज मन में अरे मैया को दिल्या मगन भई दशरथ के खुले खजाने ओ मैया कौशल्या मगन भई दशरथ के खुले खजाने मैया को दिल्या मगन भई दशरथ के खुले खजाने भाई दशरथ के खुले खजाने चांद सा सोना मुखड़ा राम तो सबने लगा लुभाने श्याम सलोड़ा मुकुड़ रामदा सबको लगे सुहाने अरे ढोलक बजे सब नच दिले में नचड़ा बंदा भाल जन्मदिन राघव का आया खुशी दे नाल आज मैनू नचने दे आज मैनू नचने दे
कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी।